जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का भोजपुरी मसीही टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं पास्टर कृष्णा कुमार शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं जब हम और आप तैयार हैं ताकि विश्वास के बारे में सीख सकें, विश्वास के बारे में अपने आप को और मजबूत कर सकें। मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूँ, वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु हमारे और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार है। अगर बात विश्वास की होती है तो मुझे एक महान आदमी की याद आती है जिसका जिक्र बाइबल बड़े ही अच्छे शब्दों में करती है और कहता है कि विश्वासियों का पिता। अगर विश्वास की चर्चा हो, अगर अब्राहम की बातें ना हो तो मैं सोचता हूँ बात अधूरी रह जाती है। अगर आपके पास बाइबल है जरूर निकालिए मेरे साथ और पढ़िए उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय उसके पहले पद में एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम अब्राहम है, जिसकी उम्र 65 साल है और जिसको प्रभु ने बुलाया है और उससे कहा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय उसके पहले पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इस उम्र में, इस पड़ाव में एक जगह से दूसरे जगह कुछ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आगे लिखा है प्रभु उसके साथ एक वाचा बांध रहे हैं कि मैं तुझे एक ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। तू अपने घर को, परिवार को छोड़ के निकल ला। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर को छोड़ के, अपने कुटुंब को छोड़ के निकल आइए। अब प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना रखा है। मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं, हम में से बहुत से लोग अपने कदम को पीछे हटा लेंगे। पर धन्यवाद करते हैं इस अब्राहम के विश्वास का, जिसने अपने पिता के प्रभु को, जिसका नाम यहोवा है, के नाम को जानकर उसके पीछे हो लिया। और साफ साफ इसके बारे में प्रेरितों का उसका 7वें अध्याय के 3 पद में पौलुस कहते हैं, और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मिला नहीं है, देखा नहीं है, पर दिखाऊंगा। हमें और आपको अगर कोई किसी काम के लिए बुलाता है तो हम कहते हैं, भैया कितना मिलेगा, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, वहां क्या व्यवस्था है। इन सब बातों की चर्चा करते हैं, पर धन्यवाद करते हैं इस व्यक्ति के विश्वास का, जिसने देखा नहीं, कुछ जांचा नहीं, कुछ चर्चा नहीं किया, पर अपने परिवार को लेकर चल दिया। अगर आपके पास बाइबल है, इब्रानियों किताब इसके बारे में बड़े ही अच्छे तरह जिक्र करते हैं। उसके 11 अध्याय उसके 8वें से 10वें पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे विरासत में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसा पराया देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला
खुद स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु है। आज बात करना चाहता हूं इस अब्राहम के विश्वास के बारे में, जो बिना देखे, बिना प्लान के, उसके पास कुछ प्लान नहीं था। कहाँ जाऊंगा, अपने बच्चों को कहाँ रखूंगा, किनके साथ रहूंगा, पर उसका तो इतना पता था, जो बुलाने वाला परमेश्वर है उसने मेरे फ्यूचर को रच के रखा है, योजना बना के रखी है। मैं आपके साथ इन उपवास के दिनों में इस विश्वास के बारे में चर्चा करते हुए इस बात को बड़े ही विश्वास साथ कहना चाहता हूं, प्रभु के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। प्रभु के पास आपके लिए एक बड़ा प्लान है। उसके पीछे चल के तो देखिए, उसके बातों पर ईमान लाकर तो देखिए, उसके बातों पे गौर करके तो देखिए। मैं इस उपवास के समय में प्रभु ने जो हमें ये दिल में बात डाला, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हम में से हर एक के लिए ब्लेसिंग भोजपुरी मसीह टीवी के द्वारा उत्साहित करना मांगता है, ताकि हम और आप अपने विश्वास के नींव को मजबूत कर सकें। हम और आप विश्वास के द्वारा उन चीजों को पा सके जिसकी योजना हमने नहीं की, जिसका प्लान हमने नहीं किया, पर वो स्वर्ग में बैठा हुआ प्रभु ने किया है। वो आपके लिए बेहतर सोच के रखा है। आइए ये उपवास के पल प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में, विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ चलना शुरू करें। प्रभु के साथ कदम मिलाकर चलना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं, जब हम और आप ये विश्वास के साथ चलना शुरू करेंगे, मैं जानता हूं जब वो अब्राहम के लिए बेहतर किया है तो हमारे लिए भी बेहतर करेगा। जब वो अब्राहम के लिए योजना बेहतर बना के रखा है, हमारे लिए भी योजना बेहतर बना के रखा है। हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक बेहतर योजना है। मैं विश्वास करता हूँ वो प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आपके साथ छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ, ताकि हम और आप विश्वास में मजबूत हो सके। प्यारे पिता, दुआ करना चाहते हैं, जितने लोग इस बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ सुने नहीं, पर आपके साथ विश्वास के साथ चलने वाले हो सके। अब्राहम के जैसे उसने बिना देखे आपके पीछे हो लिया, वो दुआ करते हैं उन चीजों के लिए भी जो हम नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, आपके पीछे चलना शुरू करें, ताकि जो आपने योजना हमारे लिए और इन सुनने वालों के लिए बना के रखा है वो पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।